हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल। बेटा अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मैक्सिमा मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड कुछ कल क्वेश्चंस भी हुए थे। आज शुरू करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड्स प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम में भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इस एक्सरसाइज से, जरूर आता है क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। Show that all the rectangles with a given perimeter, the square has the largest area। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। Show that all the rectangles with a given perimeter, कोई एक रेक्टेंगल गिवन है, उसका पेरीमीटर गिवन है। गिवन होने का मतलब पेरीमीटर इज गिवन, कांस्टेंट। The square has the largest area, largest means maximum area। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, every square is a rectangle। जितने स्क्वायर हैं वो भी रेक्टेंगल है। इट मींस स्क्वायर इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स। ये कह रहा है एक तो स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, अगर दोनों के पेरीमीटर्स इक्वल है, कांस्टेंट है, दोनों सेम है, तो जो एरिया होगा वो स्क्वायर का ज्यादा होता है। लेट this is ABCD is a rectangle whose length and breadth x and y, ये x and y इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। ये कह रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया तब इक्वल होगा, तब मैक्सिमम होगा जब ये, इस रेक्टेंगल का एरिया तब मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर कब होगा? अगर किसी रेक्टेंगल में उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाए तब क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए स्क्वायर। तो स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। x इज इक्वल टू वाई आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये एक स्क्वायर है। शुरू करते हैं। लेट ABCD इज ए रेक्टेंगल with AB is equal to x and BC is equal to y। क्या लिखा है? रेक्टेंगल विद ए गिवन पैरामीटर, इसका पैरामीटर कांस्टेंट है। एंड लेट P बी द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2x प्लस y। इस इक्वेशन को सॉल्व पहले कर लें। P इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2y इज इक्वल टू P माइनस 2x, और यू कैन से y इज इक्वल टू 1/2 P माइनस x। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं एरिया की। ये कह रहा है कि एरिया इज मैक्सिमम। हमें किसको दिखाना है? एरिया को मैक्सिमम शो करना है। एरिया को मैक्सिमम शो करने के लिए पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। ए से रिप्रेजेंट कर दूं अगर, तो लेंथ इज x, ब्रेथ इज y, a इज इक्वल टू x इनटू y। ये एरिया है, इस एरिया को मैक्सिमम दिखाना। देखना आपसे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उन सब में क्या था? वन वेरिएबल था। यहाँ पर हमारा वेरिएबल 2 है, x एंड y, दोनों वेरिएबल्स हैं। इस y को भी x की टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर रखा है 1/2 p माइनस x, बिकॉज p इज कांस्टेंट। p हमारा कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू x इनटू 1/2 p माइनस x। दिस इज a इज इक्वल टू 1/2 px minus x square। This is equation 2. Now we have to show that this area is maximum। हमें शो करना है कि एरिया मैक्सिमम है। सबसे पहले क्या करना होगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दिस। सबसे पहला काम हमारा डिफरेंशिएट करने का। dA/dx, dA/dx, d/dx हो 1/2 px minus x square।
dA by dx is equal to 1 by 2p minus 2x। पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। सेकंड स्टेप क्या होता है? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA by dx must be equal to 0। this is 1 by 2p minus 2x is equal to 0, implies that x is equal to p by 4। x is equal to p by 4 अगर हो तो या तो इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा या फिर इसका एरिया मिनिमम होगा। हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम होगा, वो प्रूव करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx, यानी d2a upon dx is equal to d by dx of जो भी हमारा dA by dx है 1 by 2p minus 2x, this is constant minus 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इवैल्यूएट d2a by dx2 d2a by dx2 at x is equal to p by 4। जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी, ये आपका स्टेशनरी पॉइंट है, क्या आ जाएगा? -2। x तो इसमें है ही तो -2 ही रहेगा, इट मींस नेगेटिव। आपको तो केवल साइन देखना है। सिंस d2a by dx2 is negative at x is equal to p by 4, therefore area of the a क्या है आपका? a is area of rectangle is maximum for x is equal to 4, x is equal to p by 4। हमें क्या कि एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो स्क्वायर होगा। हमें तो ये प्रूव करना है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या x और y में रिलेशन देखेंगे। अगर x की वैल्यू p by 4 है तो y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? ये हमारी y की वैल्यू y is equal to 1 by 2p minus x, 1 by 2p minus p by 4, y is equal to p by 4। since x is equal to y is equal to p by 4, therefore area of rectangle is maximum when x is equal to y is equal to p by 4, therefore ABCD is a square, that is rectangle ABCD is a square। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो बड़े अच्छे से करिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नहीं है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फाइंड टू नंबर्स। क्वेश्चन सुन लीजिएगा सब लोग। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24, whose sum is 24 and the product is as large as possible। शुरू करते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। क्वेश्चन नंबर 2, find two numbers whose sum is 24 और क्या कह रखा है? and whose product is as large as possible। इसका मीनिंग क्या होता है? एज लार्ज एज पॉसिबल, उतनी ज्यादा है जितनी पॉसिबल हो सकती है, संभव है। इट मींस हुज
प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इसका अदर वर्ड में आप कह सकते हैं हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि आपको सबसे पहले मैं एक बार फंक्शन में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, कैसे करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, पहले क्वेश्चन में भी हमने यही किया, इसमें भी कर दिया। लेट ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर x and y whose sum is 24. It means x plus y is equal to 24, या आप कह सकते हैं y is equal to 24 minus x। पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, whose प्रोडक्ट। लेट p be the product of x and y, then p is equal to xy। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले किया। p is equal to x into y की वैल्यू क्या है 24 minus x, this is 24 minus x, p is equal to 24x minus x square। ये हमारा फंक्शन बन गया। देख रहे हैं यहां तक तो हमारे दो वेरिएबल्स हैं, p की जो टर्म्स है, जो प्रोडक्ट है वो टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट हो रही है। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने इस पूरे को क्या कर दिया, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो p is equal to x into 24 minus x। Now we have to show that this product is maximum, as large as possible means maximum। उसके लिए हमारे पास में क्या मेथड है, we have to use second derivative test, dp by dx। अब आपको डिफरेंशिएशन सबको आ गया होगा, मैं सिंपली यूज करूंगा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 24 minus 2x। dp by dx is equal to 24 minus 2x for maximum or minimum। dp by dx must be equal to 0। It means 24 minus 2x is equal to 0, x is equal to 12। जब हम x की वैल्यू 12 रखेंगे तब या तो ये मैक्सिमम या प्रोडक्ट मैक्सिमम हो या मिनिमम जो भी होगी, हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। d2p by dx is equal to d by dx of 24 minus 2x। d2p by dx2 is equal to minus 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, when x is equal to 12, d2p by dx2 at x is equal to 12। ये तो माइनस 2 है, नेगेटिव। हमें सिर्फ देखना साइन, दिस इज नेगेटिव सिंस d2p by dx2 is negative for x is equal to 12, therefore product p is maximum for x is equal to 12। जब x की वैल्यू क्या है तो y की वैल्यू क्या होगी, हमें ये कहना है एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट तो मैक्सिमम है, किसके लिए मैक्सिमम है, x is equal to 12 के लिए। और जब x is equal to 12 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y क्या होगा भैया आपका, therefore y is equal to 24 minus x, 24 minus 12, hence x is equal to y is equal to 12। दो नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट, जिनका सम 24 है, उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगी जब x is equal to y is equal to 12 होगी। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जितनी बार करेंगे उतनी बार ही कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। सब लोग क्वेश्चन लिखिएगा अपने पास में।
क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो हर एक बच्चा इसको इग्नोर ना करे, कोई भी बच्चा बहुत ही ध्यान से करे। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a circle the square has the maximum area। क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है जो पहले हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इन ए सर्कल मींस सर्कल इज गिवन। सर्कल कब गिवन होता है, जब उसकी रेडियस पता हो। अगर हम कहें कि कोई एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, इस सर्कल की रेडियस गिवन है, और एक जो रेक्टेंगल है दैट इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मींस इनसाइड ऑफ द सर्कल, उसके जो चारों वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के दैट विल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेट सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल ABCD is inscribed in a circle of radius r। इस सर्कल की रेडियस r है। सब लोग देखिएगा, ABCD is a rectangle inscribed in a circle of radius r। Radius of the circle is r। This is the center of the circle r। Let AB is equal to 2x। आप x भी ले सकते हैं। AB is equal to 2x। Length of the rectangle, this is 2x, and BC is equal to 2y। We draw the perpendicular from the center of the circle। अगर हम सेंटर से सर्कल के इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी एक थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, तो ये कोड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है कि टोटल लेंथ 2x है, दिस इज x। सिमिलरली यहां पे भी आ जाएगा ये, अगर ये टोटल y है तो ये y, ये y। वी ड्रॉ OM perpendicular to AB, then AM is equal to x, OM is equal to y। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहां से यहां तक आपने क्लियर कर लिया तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा ना। इन ट्रायंगल OMA, ट्रायंगल कैसा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम r square is equal to x square plus y square, y square is equal to r square minus x square। You can say y is equal to root of r square minus x square। This is equation 1। यहां तक आपने सबसे पहले
की जो कैलकुलेशन है, जो हमें गिवन है, जो सर्कल और रेक्टेंगल में जो रिलेशन है वो हमने बना लिया। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल इन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। एरिया की बात करते हैं, किसका एरिया? स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है। हमारे पास में तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, A is equal to length into breadth, length क्या है? 2x into breadth is 2y, this is 4xy, A is equal to 4x और y की वैल्यू आपकी ये है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर इज कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? बिकॉज ये सर्कल गिवन है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि ये एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको चेक करने के लिए सब चीज अपने पास में नोट रखें सब लोग, बार बार टर्म्स यूज होगी। सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करें। फर्स्ट स्टेप का dA by dx, dA by dx क्या होगा? 4x into d by dx हो रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स हो एक्स। dA by dx is equal to 4x into, इसको डिफरेंशिएट करिएगा, क्या डिफरेंशिएशन होगा? 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिखता हूं माइनस 2x प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dA by dx 4, ये 2 भी कैंसिल, एलसीएम ले लीजिएगा, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एलसीएम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dA by dx 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देख रहे सब लोग। 4, अभी हम बात करते हैं, हमने डिफरेंशिएशन किया, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमा की। किसी भी एरिया को अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम दिखाना है तो उसके लिए dA by dx is equal to 0 for मैक्सिमा और मिनिमा, dA by dx is equal to 0. It means for r square minus 2x square upon root r square minus x square is equal to 0. This is r square minus 2x square is equal to 0. X square is equal to r square by 2. X is equal to r by under root 2. X की वैल्यू अगर r by root 2 है, then we can say either area is maximum or minimum. आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम कैसे होगा? मैक्सिमम और मिनिमम शो करने के लिए इधर से मैं रद्द करता हूं एक बार, मैक्सिमम और मिनिमम शो करने के लिए d2a by dx2 is equal to d by dx of 4 r square minus 2x square upon root r square minus x square। इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, d2a by dx2 फाइंड आउट करते हैं। d2a by dx2 is equal to 4 as is square of
डिनोमिनेटर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल यूज करेंगे तो क्या होगा, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन। एक स्टेप लिखता हूं आगे फिर बताता हूं। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर इज 0 माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 4x माइनस आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है पर रूट हट गया। आगे बढ़ते हैं, d2a by dx2 सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस और माइनस और प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां माइनस 4x है राइट। अगर मैं कॉमन ही ले लूं x को तो 4x, इसका एलसीएम भी लेते हैं, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में चल रहा है माइनस 4, एक्स अपना एलसीएम ले लिया, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स आपका कॉमन आ गया, टू कैंसिल हो ही गया, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 पावर ये भी है, हाफ पावर ये है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ज्यादा अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अब हमें क्या है, आर की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी है। आर इज इक्वल टू आर अपॉन रूट d2a by dx when r is equal to x is equal to r upon रूट। जो भी आपका ये रिलेशन है इसमें x की जगह क्या रख रहे हैं, r upon रूट 2 रख रहे हैं, यानी r स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर बाई 2 रखेगा, 4 इंटू r upon रूट 2 माइनस 4 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर माइनस 2 इंटू r स्क्वायर बाई 2। ये कितनी पावर होगी, हाफ पावर और 1 पावर 3/2 पावर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 होल टू दी पावर 3/2। ये वाला पार्ट देखिए, 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0, ये तो 0 माइनस 4 4 से 16 आर अपॉन रूट 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 होल टू दी पावर 3/2। आपको कुछ नहीं देखना, आर कभी नेगेटिव नहीं है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, आर स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं है, ये भी नहीं, टोटल साइन नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव है, बस आपका रिजल्ट ये बताता है। सिंस इसको रद्द कर लेते हैं, आर की वैल्यू ध्यान रखिएगा, एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू आर बाई 2। सिंस d2a by dx2 is negative for x is equal to r upon root 2, therefore area of rectangle ABCD is maximum for x is equal to r upon root 2। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मैक्सिमम, अभी हमने रेक्टेंगल बोला है एबीसीडी। क्वेश्चन था हमारा कि सो दैट स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, वो रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बनेगा, x की वैल्यू हमारे पास में है तो y की वैल्यू क्या होगी,
वाई का रिलेशन क्या था? आपने पढ़ा होगा रिलेशन जब हमने लिखा था वाई इज इक्वल टू क्या था भाई? वाई इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, आर अपॉन रूट टू। सिंस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आर अपॉन रूट टू, भाई x और y, x क्या है? हाफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, y क्या है? हाफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज 2x is equal to 2y is equal to r root 2, that is AB is equal to BC, length is equal to BC है ना, length is equal to breadth is equal to r root 2, therefore ABCD is a square whose area is maximum। That's all। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बार बार करिएगा, रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट करिएगा क्वेश्चन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 and R2 where R1 and R2 greater than 0 is given by 1 upon R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। If R1 plus R2 is equal to C means constant, then show that maximum resistance R is obtained by R1 is equal to R2। यानी R की वैल्यू जो आपका रेजिस्टेंस है मैक्सिमम R will be maximum when R1 is equal to R2। हमें ये प्रूव करना है। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ क्वेश्चन, पैरेलल और सीरीज का एडिशन जब पढ़ते हैं, सीरीज और पैरेलल में जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आप ऐड करते हैं तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये कह रहा है कि अगर रिलेशन ये है, कंबाइंड रेजिस्टेंस ये है 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2, तब R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब R1 is equal to R2 होगा। We have R1 plus R2 is equal to C, R2 is equal to R1, C minus R1। Now 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, LCM R2 plus R1, R is equal to R1 R2 upon R1 plus R2। R1 की वैल्यू क्या है? R1 तो ऐसे ही है, R2 को यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, R1 इंटू C माइनस R1 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू C माइनस R1। आपको क्लियर है? R1 प्लस R2 तो C है, ये रहा। R इज इक्वल टू 1 अपॉन C, R1 को मल्टीप्लाई करते हैं, R1 इंटू C माइनस R1 स्क्वायर। अब आपके पास में देखो R इज ए फंक्शन ऑफ R1, जहां आपके वेरिएबल x y होते थे, यहां पर आपका R की जगह x की जगह R है, R1 है, और y की जगह R है। डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू R1, dr by dr1 1 by c d by dr1 R1 c minus R1 square, dr by dr1 1 upon c as this c minus 2r1। for maximum or minima dr by dr1 is equal to 0, 1 upon c minus 2r1 is equal to 0, c minus 2r1, r1 is equal to c by 2। मैक्सिमम है मिनिमम है, अब डिसाइड करेंगे। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, d2r अपॉन dr1 स्क्वायर इज इक्वल टू d by dr1 ऑफ 1 by c minus 2r, 1 by c is 0 minus 2, दिस इज minus 2 अपॉन c। नेक्स्ट क्या करते हैं, d2r
टू C1 C by 2 minus 2 by C नेगेटिव है सिंस d2r upon dr1 square is negative at r1 is equal to C by 2, therefore r is maximum for r1 is equal to C by 2। अगर r1 की वैल्यू C by 2 है तो r2 की वैल्यू क्या होगी, r2 is equal to C minus r1, C minus C by 2, C by 2, therefore hence r1 is equal to r2 is equal to C by 2। रिजल्ट लिख दीजिएगा लास्ट लाइन में, r रेजिस्टेंस r is maximum when r1 is equal to r2 is equal to C by 2। दैट्स ऑल, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ में। आप तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार करिएगा और एक फेयर नोटबुक में आप पूरी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसको करिएगा। बाय बाय बेटा, टेक केयर।